राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका सवाल नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 और कक्षा 10। ठीक हो। तो सवाल को बनाते हैं और उससे भी जरूरी बात सवाल को पढ़ते हैं, उसको ध्यान दो। कहता है एक मीनार है, एक कौन सी है? मीनार। बना दो। सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी? गिवन। दिया हुआ है गिवन दैट। ठीक होंगे। और बना देते हैं अपने लोग मीनार। ये हो गया तुम्हारा कौन सी? मीनार। ठीक हो। मीनार क्लियर हो गया। और ये है इसका कौन सी? पाद बिंदु। पाद बिंदु क्लियर। आगे मुद्दा समझेगा। मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया तुम्हारा शिखर। ठीक छोनी? शिखर। अगला बात समझो। कहता कि है उस पर विचार करो। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो ध्यान से। फिर कहता है भवन। मीनार तो है, ये है, फिर भवन भी है। अब अपने लोग की करते हैं, एक बना देते हैं भवन। ये हो गया तुम्हारा कौन सी? भवन। और ये हो गया भवन का कौन सी? शिखर। ठीक हो रे। और ये हो गया भवन का पाद बिंदु। पाद बिंदु समझना ध्यान से। ये भवन है, इसका नाम रख देते हैं भवन। रखेंगे कि दिया हुआ है। ठीक हो रे। चल अगला मुद्दा देखो कि कहता है एक भवन के शिखर का पाद बिंदु कितना है? और सॉरी, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। देखो ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां तक की करेंगे, मिला देंगे। मिला दिलियो ना? ध्यान से देखना। और कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। दिक्कत हुआ कि नहीं है? चल ठीक है। और कहता है भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, ये भवन का पाद बिंदु। भवन के पाद बिंदु से किसके? किससे? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। क्लियर हुआ? चल नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ये हो गया तुम्हारा डी। कोई तकलीफ? चल एक लाइन में फाइनल हो गया। 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये पूरे ऊंचाई तुम्हारा दिया हुआ है कितना मीटर? 50 मीटर। दिक्कत है? मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो अपने लोगों को कहता कि है किसका ऊंचाई निकालना? तो भवन की ऊंचाई निकालना है। ये भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है और भवन की ऊंचाई मान लेते हैं x। मान ले लियो ना। अच्छा सी बी बराबर मान लेते हैं y। ये है तुम्हारा भूमि की चौड़ाई। ठीक। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोल दो। यहां पे लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई कितना है? x मीटर। ठीक। अच्छा सीबी का मान कौन सी है? यहाँ पे ये देखो भवन और मीनार के बीच की दूरी है कितना? y। भवन और कौन सी? मीनार के बीच की दूरी y मीटर। दिक्कत है? क्लियर हो गया। अब आगे मुद्दा समझो। इसको इस तरह से फैला देते हैं। फैला दिए ना? अब देखेगा ध्यान से। अब अपने लोग पहले चलते हैं त्रिभुज कौन सी में? ए बी सी में। क्यों चल रहे हैं? काहे कि मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान देना। अल्फा बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। फाइनल हो। अच्छा ए बी को कौन सी बोलेंगे? पी। पी बराबर हो गया ए बी। तो अल्फा बराबर 30 डिग्री नहीं रे, 60 डिग्री नहीं। यहाँ बीटा बराबर
है कि ए बी सी में कौन जो बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। बीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, ए बी बराबर 50 मीटर। ठीक हो। अच्छा, सी बी का वैल्यू, सी बी को आधार बोलेंगे, सी बी बराबर हो गया तुम्हारा कितना, वाई मीटर। अब किसी तरह से यदि वाई का मान निकाल लेता है तो कम बन जाएगा। चल ठीक है। फिर पी बाई बी किस में आता है, टेन थीटा में। अच्छा, 9 10 बीटा बराबर 10 बीटा बराबर पी बटा बी, और 10 बीटा के लिए पी का काम क्या कर रहा है, ए बी, और आधार का काम क्या कर रहा है, सी बी। ठीक हो रहे। अच्छा, 10 बीटा का काम क्या कर रहा है, 60 डिग्री, और ए बी का मान कितना है, 50 बटा कौन चीज, सी बी का मान वाई। ई हो गया तुम्हारा कितना है, √3, 10 60 डिग्री का मान √3, 50 बटा वाई। अच्छा देखो, इम्प्लाइज दैट वाई बराबर निकालेगा तो 50 ऊपर √3 नीचे, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। कम बना कि नहीं बना। अच्छा, y का मान चाहिए था, y आ चुका है आधार। अब अपने लोगों को इसमें निकालना है किसी तरह से घोलट पलट करके x। चल ठीक है, x जो है किसका ऊंचाई है, भवन का। इन ट्रायंगल चलते हैं कौन सी में, डी सी बी में, डी सी बी में। ठीक हो रहे, डी सी बी में अल्फा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। चल ठीक है, अल्फा बराबर हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, डी सी बी। चल ठीक है, यहाँ पे डी सी किसको बोलते हैं, पी को। पी बराबर हो गया डी सी बराबर कौन सी है, एक्स मीटर। ठीक हो रहे। सी बी, सी बी हो गया आधार बी, सी बी आधार दोनों का एक क्या है, बराबर कितना हो गया, वाई मीटर। क्लियर। चल ठीक है, फिर P बाय बी कौन सी में आता है, 9, 10 कौन सी बराबर, बीट अल्फा बराबर अल्फे न कौन, P बाय कितना हो गया B, P का काम क्या कर रहा है, डी सी, आधार का काम क्या कर रहा है, सी बी। ठीक हो रहे। अच्छा, 10 यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा 30 डिग्री बराबर डी सी का वैल्यू कितना है, एक्स, सी बी का वैल्यू वाई। अच्छा बेटा, इसका मान हो गया 1/√3, 30 डिग्री का मान। चल ठीक, एक्स बटा वाई। ठीक है ना। फिर कोनों को गुना करने के लिए आता है ना, आता है। y बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी, x√3 हुआ रे, x√3। अच्छा, अब इसको अपने लोग मिटाते हैं तब कम बनेगा। अच्छा ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे कौन चीज, समीकरण 1 से, समीकरण कौन चीज से, 1 से। यहाँ देखो y का मान कौन सी है, 50/√3 न है, बराबर यहाँ देखो y है ना, y के जगह पर रखेंगे 50/√3, और इधर हो गया तुम्हारा x√3। दिक्कत हुआ कि इम्प्लाइज दैट, फिर देखो a√3 को फिर कोना को गुना कर दो, कर दिया जाए, x√3 गुना a√3 से गुना होगा, √3 बराबर कितना 50, इम्प्लाइज दैट √3 गुना √3 3, x बराबर कितना हो गया 50, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 50/3 मीटर। कम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इसको पूर्णांक में तोड़ेगा तो तोड़ दो, यहाँ पर भी छोड़ेगा तो आंसर तुम्हारा फाइनल, और x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 16×48, 16.2/3, 16×48 50 मीटर। ये निकला तुम्हारा किसका ऊंचाई, भवन का। तो भवन का ऊंचाई चाहिए था, भवन का ऊंचाई आ चुका है, यहाँ पे फाइनल हो गया। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर देगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। धन्यवाद।